सारा शाम को मैडम हरीम का पहरा सुनने में के कहा है। अपने खास आदमी की आवाज में आलम शाह जो लैपटॉप पर नजरें जमाए हरीम की ही तस्वीर देख रहा था। इसने सुर्ख आंखों से एक बार फिर से सामने नजर आती हरीम की तरफ देखा। हरीम और आलम का बचपन ही में रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन आलम के बाबा की वफात के बाद इसके सगे ताई ने इसके सगे ताया ताई ने सारी जायदाद अपने नाम करवाकर आलम को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन कुछ साल बाद जब वो लौटा तो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बनकर लौटा। वो चाहता तो अपने ताया ताई से हर चीज का हिसाब ले सकता था, लेकिन वो हरीम को नहीं खो सकता था, इसलिए वो खामोश हो गया। लेकिन जब आलम के ताया ताई को आलम के वापस आने का पता चला तो वो चोरी छुपे हरीम का निकाह किसी और से करवा रहे थे। इसे हरीम से ऐसे कोई तवक्का नहीं थी। हरीम तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अब तुम देखो कैसी मेरे निकाह में होकर मेरी कैब में रहोगी। वो जोर से लैपटॉप को दूर फेंकते हुए कहने लगा। वक़्त ब्लैक सुजुकी के साथ 4 सीन ब्लैक कलर की होंडा गार्ड्स की गाड़ियां मौजूद थीं, जिनमें से 2 सुजुकी की आगे और 2 पीछे थीं। इस वक्त ब्लैक सुजुकी में एक बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन था। इस वक्त पांचों गाड़ियां एक खास सिमत की तरफ रवा दवा थी। वो एक नंबर को डायल करे मोबाइल कान को लगा चुका था। मैं कुछ तुम्हें डिटेल्स और कुछ तस्वीरें भेज रहा हूँ। 2 घंटे तक मुझे इन सब की मालूमात चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ है, अब किस हाल में मौजूद है। वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहने लगा। और एक बात याद रखना, ये गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि मैं किसी भी काम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसने थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी के मिरर नीचे किया और इसी वक्त करते हुए कहने लगा। डोंट वरी सर, 2 घंटे तक यह काम हो जाएगा। वो अध्यक्ष अपने बॉस को जवाब देते हुए कहने लगा, जबकि आलम ने इसके जवाब सुनते भी काल काट दी थी। अपने मोबाइल से कीप सेवर से तस्वीर निकाली जिसे वो कई सालों से महफूज रखे हुआ था। मैं जानता हूँ आज भी तुम लोग वहां मौजूद हो जहां मुझे घर शिद्दत के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन अगर तुम वहां मौजूद ना हो तो कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम लोगों का पता लगवा लूंगा कि आगा तुम किस भीड़ में छुपे हो, क्योंकि मैं हरीम को तो कभी भी खो नहीं सकता। हरीम को पाना ये मेरा असल मकसद है। वो सब तस्वीरों को बगौर देखते हुए खुद से हम कलामी करने लगा। चंद मिनटों में ही इसने वो सब तस्वीरें और डिटेल्स अपने खास आदमी को वापस कर दी और फिर रिपोर्टकारी की पुष्ट पर टेप के गायब चंद साल पहले के तमाम वाक़यात को जेरे नशी करने लगा, जिसने इसके जख्मों को आज भी तरोताजा किया हुआ था। इस वक्त नकाह की तैयारियां जोर शोर पर रवा दवा थी। हर कोई इधर उधर अपने कामों में मसरूफ था, लेकिन इनमें से एक वाहद हस्ती थी जिसे इस निकाह में कोई दिलचस्पी ना थी, और वो अभी खुद को कमरे में बंद किए हुए बैठी घुटनों में सर दिए रोती जा रही थी, क्योंकि इसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इससे पूछे बिना ही इसके वालिदैन ने तय कर दिया था। इसने कई बार अपने मामा बाबा को इस शादी के लिए मना करने की कोशिश की, क्योंकि वो आलम के सवा किसी और के साथ निकाह कैसे कर सकती थी। लेकिन इसके बाबा जफर शाह अपना आने वाला मुस्तकबिल संवारने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, जिसकी वजह से वो उसी वक्त वो अपनी बेटी का निकाह शहर के मशहूर बिजनेसमैन अलियान शाह से करवाने जा रहे थे, क्योंकि इनका खुद का बिजनेस डूबते नजर आ रहा था। लेकिन अलियान शाह इनका वाहिद ही सहारा थे जिसके जरिए वो अपना बिजनेस बचा सकते थे। जब जफर शाह ने अपनी बेटी के शादी का प्रपोजल अलियान शाह के सामने रखा तो अलियान शाह ने झट में हाँ कर दी, क्योंकि वो तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में थे। उन्होंने बहुत ही होशियारी से जफर साहब को पार्टनर्स के लिए तैयार किया था, ताकि वो मजबूर होकर खुद अपने बेटी की शादी का प्रपोजल अलियान शाह के सामने रखे। और ऐसा ही हुआ। इस वक्त तो अलियान की खुशी की कोई इंतहा ना आ गई, लेकिन दूसरी तरफ जिससे वो निकाह करने जा रहा था वो तो इस शादी के लिए बिल्कुल खुश ना थी। खुश होती भी कैसे, अपनी से दुगनी उम्र के शख्स के साथ वो कैसे शादी कर सकती थी। इसके बाप ने तो अपना बिजनेस बचाने के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी करते वक्त भी
हिचकिचाई नहीं, लेकिन हरीम के लिए यह शादी किसी सजा से काम ना थी। इसी एक हफ्ते में इसने कई बार अपने मामा और बाबा को इस निकाह के लिए इनकार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार इसकी कोशिश नाकाम हो गई। इस वक्त वो दुल्हन के अरूसी लिबास में मौजूद थी। कुछ ही देर में इसी निकाह के लिए बाहर ले जाना था। चंद पल वो सुकून का सांस लेना चाहती थी, इसलिए इसने सारी औरतों को कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद दरवाजे को लॉक कर लिया। इसकी दामाद ने इस वक्त बहुत ही बड़ा प्लान चल रहा था। अगर वो इसमें कामयाब हो जाती तो वो अपनी जिंदगी को महफूज कर सकती थी। इसने जल्दी से इस अरूसी लिबास को दूर फेंक दी, एक आम सादा सा सूट पहना और खिड़की से फलांग के वो होटल के बाहर जाना चाहती थी, जिसने वो कामयाब हो चुकी थी। शुक्र है कि इस दौरान किसी ने भी इसे ना ही डिस्टर्ब किया और ना ही किसी की नजर इस पर पड़ी। वो बहुत ही चालाकी से एक एक कदम रखती होटल के बाहर आ चुकी थी। इस दौरान इसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, क्योंकि वो सब कुछ पीछे छोड़कर जा चुकी थी। इसे किसी चीज में कोई दिलचस्पी ना थी। बस इस वक्त सिर्फ इसका एक ही मकसद था कि इस शहर से दूर जाना, ताकि कोई भी इस तक पहुंच ना सके। वो इस वक्त अपने कैबिन में मौजूद खुद फाइल को स्टडी कर रहा था और साथ में लैपटॉप पर तेज तेज उंगलियां चलाती कुछ काम करने में मसरूफ था, जब अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई और इजाजत मिलने पर कोई हड़बड़ाते कैबिन में दाखिल हुआ। सर, इस लड़की का और इनकी पूरी फैमिली का पता चल चुका है। वो बिना आलम को कोई और सवाल पूछने से पहले ही अपना जवाब आलम के सामने रख चुका था। कुछ पल के लिए आलम ने अपने काम को छोड़ते सामने खड़े शख्स की तरफ जायजा लिया और की नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। शशांक को मैडम हरीम का पेरिस होटल में निकाह है। कशान महजब अंदाज में अपने बॉस को हुक्म के मुताबिक सब डिटेल्स आलम को दे रहा था, जबकि बात सुनते ही आलम की उंगलियां हरकत करना रुक चुकी थी। इसने कुछ पल के लिए लैपटॉप पर बैक करते इस तस्वीर को देखा, जो हर वक्त लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद थी। और अगर ये बात झूठी निकली तो इसकी सजा तुम जानते हो ना। इसने सुर्ख आंखों से कशान की तरफ देखा, तो कशान अपने बॉस की सुर्ख आंखों को देखते एक बात तो कद कपा कर रह गया। जी सर, मैंने इस खबर के मुतल्लिक पूरी इंफॉर्मेशन हासिल की है और ये खबर बिल्कुल कंफर्म है। और मैडम हरीम का निकाह आज शाम को अलियान शाह से होगा। अलियान शाह का नाम सुनते ही आलम के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल चुकी थी। तो इसका मतलब है ताया जान ने एक नया शिकार फंसा लिया है। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखना और इसे लाइक भी और कमेंट भी किया करें और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब भी कर लें। अपने क्रीचों को महफूज करने के लिए बहुत को अब तो बहुत मजा आ रहा ताया जान खेल खेलने का। इसने ये सब कहते लैपटॉप को दूर फेंक दिया। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि हरीम तो मेरे साथ ऐसा धोखा बवी। बाकी सबका तो मैंने मान लिया था, लेकिन एक तुम पर ही मुझे ट्रस्ट था। आज तुमने वो कसम भी तोड़ दिया। अब तुम देखो कि आलम शाह की मोहब्बत में कितना दम था और अब नफरत में कितना जहर होगा। अपने बॉस को ऐसे गुस्से में देखकर कशान वहां से फुर हो चुका था, जबकि आलम ये खबर सुनकर पागल हो चुका था। तुम मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकती, और तुमने मेरे साथ बेवफाई का सोच भी कैसे लिया। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम किसी और की हो जाओगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से किसी और का होने दूंगा। जो चीज आलम की है तो वो आलम कभी भी किसी और का नहीं होने दे सकता। अब तो तुम्हें मेरे साथ निकाह करना होगा और मेरी कैद में रहकर यह सजा काटनी होगी। इसे गुस्से में एक बात चेयर को टांग मारते हुए से दूर उछाल चुका था। सर, हरीम मैडम होकर से बात चुकी है। मैंने हर कोने में इसे तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे से पता चला है वो कुछ घंटे पहले ही पिछले गेट से बाहर जा चुकी थी। किसी होटल में एक हंगामा मच चुका था। हरीम भी कहा से पहले गायब हो चुकी थी। जब ये खबर का शाम को मिली तो चेल्सी से अपने बॉस को कॉल मिला चुका था। बॉस, बहुत ही बुरी खबर है। दूसरी तरफ आलम जो इसे होटल के लिए अभी निकला ही था कि रास्ते में कशान की कार आने पर इसके माथे पर कई बंद नमूदार हुए थे। हाँ, क्या खबर है? निकाह में बेवकत है ना? नहीं बॉस, वो मैडम। क्या हुआ उस मैडम को? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो इस वक्त तकरीबन चला आया था। बॉस, हरी मैडम 2 घंटे पहले ही होकर से गायब हो चुकी थी।
हरीम गायब होने की खबर सुनकर आलम ने सख्ती से अपनी मुठियां बीच ली। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम वहां की पल पल की खबर मुझे दे। वो कहाँ गई है, कुछ पता चला? और किसके साथ गई है? वह सख्ती से लब भींचते हुए किसी का शान से सवाल करने लगा। सरीन के गाय वाले खुद इसे पागलों की तरह तलाश कर रहे हैं। न जाने वो कहाँ गायब हो गई, पता नहीं जमीन खा गई या आसमान। वो अभी इसी बारे में बात कर रहा था कि अचानक झटके से ब्रेक रोकने पर गाड़ी की अगली डिश पहुंचा। आलम का सर लगते हुए बचा। जब आलम ने सामने देखा तो एक लड़की अपने मुंह पर हाथ रखे पड़ी थी। आलम गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला। अंती हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आता मेरी गाड़ी ही मेरी थी? तुम्हें मरने के लिए तुम कहीं और भी जाकर मर सकती थी। वो गुस्से से इस लड़की की तरफ देखते हुए ये सब कहने लगा, जिसने लब भी अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे से कवर किया हुआ था। जैसे ही इस लड़की ने अपने दोनों हाथों को चेहरे से पीछे उठाया तो सामने जो हस्ती नजर आई, आलम इसे देखता ही रह गया, क्योंकि वही इसके बचपन की मांग थी, जिसे वो पागलों की तरह हर जगह तलाश करने को कह रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो इस वक्त इस हालत में इसके सामने मौजूद होगी। इसकी खूबसूरती आज भी वैसी की वैसी ही बरकरार थी। वही नैना नफूस, वही बड़ी बड़ी आंखें, जिसका आलम दीवाना था। लेकिन हरीम आलम को पहचान नहीं पाई। आई एम सो सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं हुआ कब मैं आपकी गाड़ी के सामने आ गई। वो वो ये सब कह के दो कदम पीछे हुई तो आलम होश की दुनिया में वापस आते ही दो कदम आगे हुआ और कहने लगा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो? वो फिक्रमंदाना अंदाज में पूछने लगा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रही? सब ठीक तो है? वो बेख्याल फिर से इससे सवाल कर गया। वो किसी भी अनजान आदमी को यूं सवालों का जवाब नहीं दे सकती थी। मैं आपको ब्रोक कर दूं जहाँ आप जाना चाहती हैं? वो इसे साथ जाने की ऑफर करने लगा। नहीं शुक्रिया, मैं खुद ही चली जाऊंगी, वो इसी बेरुखे अंदाज में कहते हुए फिर से आगे बढ़ने लगी। तो वो फिर से हरीम के मुकाबला आते हुए कहने लगा, देखिए आप मुझे गलत समझाएंगे, मैं कोई फ्रॉड नहीं, बल्कि आपको मैं बाहफाजत जिस जगह आप कहीं आपको पहुंचा सकता हूँ। वो बहुत ही मुखलिसाना अंदाज में इसे कहने लगा, जिससे हरीन इसे इनकार ना कर सकी। और ऐसा ही हुआ। हरीन को इस वक्त कोई महफूज जगह की तलाश थी और इस शख्स से बेहतर इससे कोई हल नहीं नजर आ रहा था। इसलिए वो जाने के लिए तैयार तो होगी। ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार, लेकिन बस इतना कर दे कि आप मुझे बस स्टैंड पर छोड़ दें। वही हिचकिचाते हुए आलम से कहने लगी। तो आलम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। वही तो वो चाहता था। ठीक है, जैसा आप कही। गाड़ी का दरवाजा खोलते इसे बैठने का इशारा करने लगा, लेकिन वो गाड़ी को बस स्टैंड की तरफ नहीं बल्कि अपने गाड़ी के जानब मोड़ गया। हरीन में जब खिड़की से बाहर देखा तो इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, क्योंकि वो रास्ता बस स्टैंड का नहीं कहीं और था। तो वो जल्दी से आलम की तरफ देखते हुए बोली, अब मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने आपको कहा था कि मुझे बस स्टैंड पर छोड़ दे। हरीम को लगा कि शायद इसके साथ कुछ गलत कर देगा, क्योंकि एक तो रात की इस पैर ऊपर से वो अकेली थी। हरीम ने गाड़ी को रोकने की कई बार कोशिश की, लेकिन आलम अपने ही ध्यान में गाड़ी को तेज हवाओं में उड़ाता एक इमारत के सामने हारन देने लगा। गार्ड ने आलम की गाड़ी को देखते ही जल्दी से दरवाजा खोल दिया। गाड़ी से निकलते आलम ने गुस्से से हरीम का पास भी पकड़ा और इसे लेकर कमरे में आते ही बेड पर फेंक दिया। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आपने मुझे धोखा दिया है। आपने मुझे कहा था कि आप मुझे बस स्टैंड पर छोड़ेंगे। मैंने आप पर एतबार किया था। वो रोते हुए आलम को ये सब कहने लगी। एतबार की बात तो तुम ना ही करो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो एतबार तुमने और तुम्हारे बाप के जायदाद हथियाने के लिए तोड़ा, वो तो इस अजियत से बहुत कम है जो मैं तुम्हें दूंगा। तुम अब मेरी कैद में रहोगे। तुम्हारे बाप को भी पता चले कि किसी की हक खाने का क्या अंजाम होता है, मिस हरीन जफर शाह। इसलिए तुम्हें अपने बाप के किए गए गुनाह का हिस्सा देना होगा और इसकी सजा मैं खुद तय करूंगा। वो ये सब कहते हरीन को कमरे में बंद करके वहां से जा चुका था। आखिर आलम को वो मिल चुका था जो वो चाहता था, लेकिन हरीन को पास पाते भी इसके दिल में कोई खुशी के असरात वाज़ह ना थे। वो अपने दिल की कैफियत को समझ नहीं पा रहा था।
वो वहीं अपनी जगह साथ रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था किसी ने इसे किडनैप कर लिया था। आखिर वो कौन था? वो इसे पहचान क्यों नहीं पा रही थी? इसकी आवाज इसके दिलो दिमाग में घूम रही थी, लेकिन इसके सामने इस शख्स से चेहरा वासिया नहीं हो रहा था। हरीम ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो इसे वो चेहरा नजर आने लगा। वो कोई और नहीं, इसका कजन आलम था। अब इतने साल बाद इसकी वापसी और यूं इसका हरीम को किडनैप करना, इसे समझ नहीं आ रहा था। उसे आज की रात भी अच्छे से याद थी, जिस रात इसके ताया ताई ने इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। उस रात इसके पास कोई सहारा नहीं था जिसके पास जाकर वो रह सकता। रात की इस देर वो सड़कों पर रो रहा था, क्योंकि इतनी सी उम्र में वो किसी का कुछ भी बेवा नहीं सकता था। इसे नहीं मालूम था कि आने वाले 10 सालों में इसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। वो आसमान की तरफ देखे इस वक्त खुद को सबसे बेबस समझ रहा था। वो सड़क के बीचों बीच रहा था, तभी इस रखरखाव एक गाड़ी के साथ हुआ। तो गाड़ी से निकलने वाला आदमी एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। जिसने ऐसे आलम को रोते हुए देखा तो इसे अपने बार का ड्रेस पूछने लगा। तो आलम की आंखों से आंसू में खसते इसने एक एक बात इस आदमी को बता दी। तो इस आदमी ने इस पर तरस खाते अपने साथ बैठा लिया और इसने अपने साथ ऑफिस में ले गया। वो एक बिजनेसमैन की तरह आलम को गेट करने लगा। चंद सालों में शहर की बुलंद इमारतों में से एक मशहूर नाम हो चुका था, और वो था आलम। एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत से कारोबार को चंद ही सालों में मुल्क के कामयाब बिजनेसमैनों में से शुमार होने लगा था। 2 साल पहले इसने अपने ताया ताई से रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन इसने कोई भी जायदाद लेने या बदला लेने की बात नहीं की थी, बल्कि सिर्फ इसने हरीम के साथ वापसी करने को कहा था। लेकिन जब इसे मालूम हुआ कि आलम वापस आ चुका है, तो उन्होंने चोरी छुपे हरीम का निकाह किसी और से करना चाहा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हरीम इस वक्त इसके पास इसके घर में मौजूद थी। अब वो चाहकर भी हरीम को आलम से दूर नहीं कर सकते थे। आलम जान चुका था कि अब वो सुबह होते ही हरीम से निकाह कर लेगा, ताकि हरीम के मिलने के बाद भी इसके ताया इसका कुछ ना बिगाड़ सके। वो भी घुटनों सर्दियां बेइंतहा रोती जा रही थी। इस दौरान उसने कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब ना दिया। फिर अचानक से कुछ कदमों की चाप सुनाई दी कि वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। जब दरवाजा खुला तो सामने वही सैंडल खड़ा था। वो नम आंखों से आलम की तरफ देखने लगी, जिसके हाथ में सुर्ख अरूसी लिबास पकड़ा हुआ था। वो इस अरूसी लिबास को देखकर दंग रह गई। ये तुम्हारी शादी का जोड़ा है, सुबह होते ही हम दोनों का निकाह हो जाएगा। वो अरूसी लिबास को बेड पर रखते हुए हरीन से कहने लगा। हरीन को ऐसा लगा जैसे इसे सुनने में कोई गलत फहमी हो गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आलम इससे चाहता क्या है। वो तो एक मुसीबत से बचने के लिए घर से भाग गई थी, लेकिन वो क्या चाहती थी कि वो एक से निकलकर दूसरी में फंस जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारे साथ निकाह कभी नहीं करूंगी, वो अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी। निकाह तो होकर ही रहेगा, क्योंकि बचपन से मेरे बाबा और तुम्हारे बाबा ने ये रिश्ता तय किया था, इसलिए निकाह तो हर हाल में होकर ही रहेगा। वो ये सत्याते उड़ के कदमों से वापस कमरे से निकल चुका था। हरीन की नजरें अब भी इस अरूसी लिबास पर थी। इसके आंसू अब भी लड़ियों की सूरत में निकलते जा रहे थे। हरीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस दलदल से कैसे निकले। अब तो इस दलदल से निकलना और भी मुश्किल हो चुका था। अगले दिन निकाह की तैयारियां जेबों शोर पर थी। आलम हवेली के हर कोने को दुल्हनों की तरह सजाया गया था, लेकिन आलम ने जिसको पाने के लिए ये सब कर रहा था, वो क्या चाहता था कि किस्मत कोई और राज भी छुपाए हुई थी। थोड़ी देर तक कारी साहब भी निकाह के लिए आ चुके थे। हरीम ने भी इसे अपनी किस्मत मान लिया था, क्योंकि इसने सोचा था कि अगर वो वापस अपने बाबा के पास आएगी तो इसके बाबा भी अलियान के साथ की रिश्ता निकाह कर लेंगे, और वो अलियान से निकाह नहीं करना चाहती थी। इसलिए हरीम ने अब आलम को ही अपनी किस्मत मान लिया था। हरीम को लाकर आलम के पहलू में बिठा दिया गया। आलम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो 10 सालों से हरीम के लिए तड़प रहा था, वो सालों तक वो हमेशा के लिए आलम की होने वाली थी।
दोनों तरफ से कबूल होने के बाद आलम के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ उठी थी, क्योंकि अब वो हरीम जफर से हरीम आलम बन चुकी थी। हरीम इसकी बीवी इसके निकाह में मौजूद थे। बस यही आलम के लिए सुकून का बायस था। मुलाजमा हरीम को आलम के कमरे में छोड़ आई थी। हरीम का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वो ये निकाह तो कबूल कर चुकी थी, लेकिन कुछ भी इसी के मामूल के मुताबिक नहीं था, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकती थी कि पल में जिंदगी इस तरह बदल लेती। वो इन्हीं सोचों में बुनती कि आलम कमरे में दाखिल हुआ। वो शेरवानी को सोफे पर रखते हरीम के पास आया और हरीम के हाथों को रिफ्फत में लेकर कहने लगा, हरीम मैं तुम्हें पाने के लिए हरीम मेरा तुम्हें पाने का तरीका वाला था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोल सकता। ताया ने जो मेरे साथ किया है, मैं नहीं चाहता कि इसकी सजा तुम्हें हो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। वो इस वक्त नजरें नीचे लिखे हरीम के सामने बैठा अपने जुर्म का इतराफ कर रहा था। आप तो कह रहे थे कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो फिर मोहब्बत में यूं किसी के साथ जोरों जबरदस्ती नहीं की जा सकती। फिर आपने कैसे मान लिया कि नहीं इस तरह के जबरदस्ती रिश्ते को तस्लीम कर लूंगी? वो सवालिया नजरों से आलम की तरफ देखते हुए वो कहने लगी। तो आलम इसके सवाल पर दंग रह गया। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि हरीम उससे यूं सवाल करेगी। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। तुम्हारे बाबा ने मुझे मजबूर किया है, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ मजीद कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम जिस तरह चाहो और जैसे चाहो इस रिश्ते को निभा सकती है। मेरे लिए यही काफी है कि अब तुम मेरे निकाह में मौजूद हो। आलम ये सब कहते सोफे पर जाकर लेट गया। आलम की इस बात पर हरीम के दिल पर गहरा असर छोड़ दिया था। वो शख्स इतना भी बुरा नहीं था जो बाहर इसे नजर आ रहा था। हरीम खुद को नार्मल करते हुए फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और कुछ देर तक केक नॉर्मल सा गैस पहनते आकर बेड पर करवट बदल कर लेट चुकी थी। लेकिन आलम की नजरें जा बजा बैठकर लेटी हरीन पर ही जा ठहरती थी, क्योंकि वो हरीन को खोना नहीं चाहता था। एक तरफ से तो वो मुतमिन था, लेकिन दूसरी तरफ से अब भी इसके अब भी इसके दिल में एक अजीब सा खौफ बढ़ापा हो रहा था कि हरीम शायद इसे अपना ना पाए और वो इसे छोड़कर अपने बाबा के पास वापस चली जाएगी। ये कॉफी से मजीद बेचैन कर रहा था। न जाने कब इस बारे में सोचते वो नींद के होश में जा चुका था। सुबह जब इसकी आंख खुली तो सबसे पहले इसने बेड पर लेके हरीम की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई मौजूद ना था। वहां सिर्फ कंबल पड़ा हुआ वहां सिर्फ ब्लैंकेट पड़ा हुआ था। तो वो हड़बड़ाकर इधर उधर हरीम को तलाश करने लगा। तभी से वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई, तो इसने सूखा सांस लिया। कुछ ही देर में वो वॉशरूम से बाहर आई तो गीले बालों को इसने तौलिए से कवर किया हुआ था। उस पानी की बूंदें अब भी इसके बालों से निकलकर इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। यह मंजर आलम के लिए बेहद खूबसूरत मंजर था, लेकिन वो अब मजीद हरीम के शहर में जगह नहीं सकता था। इसलिए जल्दी से अपने कपड़े अलमारी से निकालते वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आलम की इस तरह जल्दबाजी को देख के हरीम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर चुकी थी। आज तुम मेरे साथ शॉपिंग पर जाओगे। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीजें लेकर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि तुम्हें किस तरह की चीजें पसंद है। इसलिए तुम अपने मार्केट से जिस तरह की चीजें चाहो मार्केट से ले सकती हो। मैं ऑफिस से आते तो मैं कॉल कर दूंगा। तुम रेडी रहना। वो ड्रेसिंग के आगे बालों को संवारते हुए हरीन से कहने लगा। तो हरीन ने कोई जवाब ना दिया। हरीन का यूं खामोश रहना वो जानता था कि हरीन को इसे अपनाने में वक्त लगेगा। हरीन के इस तरह खामोश रहने पर इसे ज्यादा गैर मतवक्का नहीं लगा था। वो दोनों नाश्ता करने के लिए नीचे आ चुके थे। नाश्ते के दीवान पे इसने कई बार आलम ने नजरें उठाकर हरीम की तरफ देखा था, जो खामोशी से नजरें नीचे झुकाए नाश्ता करने में मसरूफ थी। वो नाश्ता करके ऑफिस के लिए जा चुका था, लेकिन इसका सारा ध्यान पीछे हरीम की तरफ था। वो हरीम को वो हरीम को कोई भी ऐसा मौका नहीं दे सकता था जिसकी वजह से हरीम इसका गलत पहरा उठा सके। इसलिए वो खार्स वो सख्त ताकीद का था। ऑफिस के लिए निकल चुका था। ऑफिस वापसी के वक्त इसने हरीम को कॉल की और रेडी होने को कहा, तो हरीम में इसके आने से पहले ही रेडी हो चुकी थी। दोनों शॉपिंग मॉल के लिए निकल चुके थे। दोनों ने वहां काफी शॉपिंग की और फिर एक रेस्टोरेंट में खाना खाए।
इन सब के दौरान भी आलम की नजरें हरीम पर हुई थी। इसे अब भी ऐसा लग रहा था कि हरीम इसे धोखा देकर कहीं गायब ना हो जाए। वो बहुत ही सब्र तहम्मुल से एक एक कदम फूंक कर रख रहा था, लेकिन हरीम इसके साथ खुश थी, क्योंकि इसके चेहरे पर कोई भी गुस्से के तासरात मौजूद ना थे। और यही बात आलम के लिए बेहद खुशी का बायस थी। हरीम की नजरें जब आलम के चेहरे पर पड़ी तो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था, तो वो खा जाने वाली नजरों से आलम को देखने लगी। तो आलम ने हरीम से नजरें चुरा ली। जैसे ही खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकले, सामने जफर की गाड़ियां देखकर आलम दंग रह गया। गाड़ी के बाहर खड़ा जफर शाह शोला बरसती आंखों से आलम और हरीम को देख रहा था। तो आलम ने जल्दी से हरीम का हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। हरीम ने भी पहली बार आलम के हाथों को मजबूती से थाम लिया। इस वक्त दोनों के दिनों की धड़क में 100 की भी ज्यादा स्पीड पर धड़क रही थी। जफर शाह ने आगे होते हुए अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। बेटा, मैं जानता हूँ इसने तुम्हें किडनैप किया, लेकिन अब मैं तुम्हें वापस लेने आया और मैं तुम्हें वापस लेकर ही जाऊंगा। वो हरीम को बाजू से पकड़ते खींच चले जाने लगा। तो हरीम ने बाप का हाथ चराने की कोशिश की, पर आलम के पीछे छुप गई। पापा, इन्होंने मुझे कोई किडनैप करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब ये रजामंदी से इनके साथ इनके घर में मौजूद हूँ और अब हम दोनों का निकाह हो चुका है। अब मैं बालिग ने अपना फैसला खुद ले सकती हूँ, इसलिए आप मुझे जबरदस्ती वापस ले ही ले जा सकते। हरीम की बात सुनते ही आलम के दिल में जैसे सुकून उतरा था। कुछ पल पहले तो इसे लगा था कि शायद हरीम से छोड़कर चली जाएगी, लेकिन अब सारा डर और खौफ खत्म हो चुका था।